हेलो बच्चों, मजे में हो गया ट्रिको खत्म। चलिए नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है मैथमेटिकल इंडक्शन, वो आप बैच के लिए इस बार 2022-23 के लिए बिल्कुल डिलीटेड है, तो उधर मुड़ के देखना नहीं है आपको। यानी कि चैप्टर 4 आपको नहीं करना। जिसको सीखना होगा हम बाद में करेंगे, पहले तो हम कोर्स करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थोड़ा सा इसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पोलर फॉर्म एक्चुअली नहीं है, डिलीटेड पोर्शन में है। लेकिन अगर हम पोलर फॉर्म और क्वाड्रेटिक को हम डिलीट करते हैं तो इस चैप्टर में पढ़ने के लिए कुछ रह ही नहीं जाएगा। और दूसरी बात कि हमें ये पोलर फॉर्म और एक क्वाड्रेटिक हमें जानना जरूरी है। आगे हमें मैथमेटिक्स में इसकी ज़रूरत होती रहेगी, इसलिए हम लोग इस चैप्टर में जो डिलीटेड है हम उसको भी करते हैं। ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा है। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। देखिए आप लोगों को अभी तक बताया गया होगा कि 4 अंडर रूट दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। लेकिन अगर अंडर रूट -4 है, आपको याद होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास में आपने पढ़ा, तो आपको बताया गया कि बेटा डिस्क्रिमिनेंट निकालो, यानी डी बी स्क्वायर माइनस 4ac। इफ डी इज लेस देन 0 देन देर आर नो रूट। पढ़ा है आपने। हम लोग इसी को आगे बढ़ेंगे। इट शुड बी रिटन एज -1 इंटू 4 अंडर रूट, और इट बिकम्स अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 4। दिस इज इक्वल टू -1 अंडर रूट को हम लोग लिखते हैं आयोटा, और ये 4 क्या हो जाएगा 2 आयोटा। इसका आंसर हो गया। ये जो आयोटा है ये हमारा क्या है, इमेजनरी नंबर। इमेजनरी नंबर है, दिस इज नॉट रियल नंबर। दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर जेड सेट बी ए प्लस आयोटा बी, यानी कोई भी नंबर ए प्लस आयोटा बी के रूप में हो तो हम उसको कहते हैं ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये क्या है, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। कोई दिक्कत नहीं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक हमारा ये जो पोर्शन है ए, ये हमारा रियल है, और ये आयोटा जिसमें लगा है वो हमारा इमेजनरी है। इमेजनरी दैट मीन्स अ नंबर हुज स्क्वायर इज निगेटिव। कोई भी ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट जो है वो निगेटिव है तो वो कहलाएगा इमेजनरी। और पावर की जब हम बात करें तो अभी हमने देखा अंडर रूट -1 इज इक्वल टू आयोटा हमने लिखा, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, अंडर रूट -1 को स्क्वायर में करें तो देन इट बिकम्स आयोटा स्क्वायर, और इट बिकम्स 1 -1। दैट मीन्स आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। आयोटा स्क्वायर हमारा -1 होता है कभी भी। अब मान लीजिए हमारे पास जितना भी इसका पावर होता जाएगा, अगर इवन नंबर में है तो -1 होगा, अगर वो ऑड नंबर में है तो माइनस आयोटा होगा। क्लियर हो गया। यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में हो, जिसमें रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर हो, तो वो कहलाता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी, कोई भी नंबर वो अगर हम एक रियल नंबर की बात करें तो कैन नेवर बी इक्वल टू इमेजनरी। कोई भी नंबर रियल नंबर है तो वो इमेजनरी के बराबर नहीं हो सकता, यानी निगेटिव रूट का नहीं हो सकता। और दूसरा, अगर कोई अब हमारे पास दे रखा है a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू 0,
तो इसका मतलब a भी 0 है एंड इफ a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स a इज इक्वल टू 0 एंड आयोटा b इज इक्वल टू ऑल्सो 0. बोथ आर 0. रियल एंड इमेजनरी बोथ आर 0. नेक्स्ट हमारा कहता है बेटा प्रॉपर्टीज कि कोई भी टू कॉम्प्लेक्स नंबर है. इफ वी हैव टू कॉम्प्लेक्स नंबर which are equal, then their real number is equal to their real number of another complex, and iota, that means imaginary number, is also equal to another imaginary number. मतलब रियल के बराबर, इमेजनरी के बराबर, तो ही दो हमारा इक्वल होगा. सपोज कीजिए इफ वी हैव a प्लस आयोटा b is equal to c plus iota d, that means a must be equal to c and b must be equal to d. ये जब तक आपस में इक्वल नहीं होगा, दोनों हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल नहीं होगा. ये हमारा रूल कहता है, प्रॉपर्टीज कहता है. नेक्स्ट है प्रॉपर्टी कि इफ z, जैसे हमने कोई z लिया, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो z के ऊपर अगर हम बार लगाते हैं तो वो भी हमारा z के बराबर ही होगा. एंड इफ वी हैव टू कॉम्प्लेक्स नंबर z प्लस z बार मस्ट बी इक्वल टू रियल. ये हमारा रियल बनेगा, और ये रियल किसके बराबर बनेगा? जो भी इन दोनों के प्लस में से बने. ये बार लगाना कॉन्जुगेट कहलाता है. कॉन्जुगेट का मतलब होता है बेटा, कॉन्जुगेट अगर मान लीजिए इफ वी हैव z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, देन z बार यानी कि कॉन्जुगेट हमारा क्या होगा? कॉन्जुगेट इज इक्वल टू यानी कि z बार इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b. अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये क्या होगा? आयोटा वाला पोर्शन माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, इसलिए z प्लस z बार इज इक्वल टू रियल ऑलवेज. ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमें याद रखना होगा. अब मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम डिफाइन करते हैं जेड, वो मॉडुलस का सिंबल लगा के. तो वो मॉडुलस क्या होता है? सदा 0 के. अब देखिए फोर्थ ये हो गया. फोर्थ में कुछ हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का आइडेंटिटीज है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. अगर आपके पास z प्लस z कॉन्जुगेट है और वो इक्वल हो जाएगा ट्वाइस ऑफ रियल एंड z माइनस z कॉन्जुगेट है तो ट्वाइस ऑफ इमेजनरी. माइनस माइनस होगा तो निगेटिव हो जाएगा. मल्टीप्लाई है z इंटू z कॉन्जुगेट, देन इट इज ऑलवेज इक्वल टू z into z conjugate. This is equal to modulus of z square. ये उसी का स्क्वायर के बराबर होगा. ये हमारा प्रॉपर्टी है. इसके बाद हमारे पास और भी प्रॉपर्टीज हैं. कैसे? z1 into z2, दिस, और इन दोनों का z1 प्लस z2, इसका अगर इसमें हम लोग z1 इन और z2 है और इसका कॉन्जुगेट है. इसका क्या है? कॉन्जुगेट. तो ये जो मल्टीपल होगा वो दोनों प्रोडक्ट के बराबर होगा. किसके? z कॉन्जुगेट इंटू z कॉन्जुगेट, z इंटू z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट. इन दोनों कॉन्जुगेट के बराबर होगा. इंडिविजुअली दोनों का कॉन्जुगेट निकालेंगे और प्रोडक्ट करेंगे तो वही बराबर वही होगा जो प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट निकालेंगे. ये प्रॉपर्टी हमें ध्यान में रखना होगा. ऐसे ही अगर मॉडुलस है, मॉडुलस z1 इंटू मॉडुलस z2, देन इट मस्ट बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 z2. ये भी मॉडुलस में भी कॉन्जुगेट की तरह मॉडुलस में भी होगा. कोई भी फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसके मॉडुलस से मल्टीप्लाई करें, दैट मीन्स z इंटू मॉडुलस ऑफ z
देन इट बिकम्स, हम z को z के मॉडुलस से ही, यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के हम मल्टीप्लाई कर दें, क्या कहते हैं, उसके मॉडुलस से, तो वो हमारा किसके बराबर होता है? बिल्कुल 0 के बराबर। दिस इज मस्ट बी इक्वल टू z, हमारा क्या बनेगा? 0। ये भी प्रॉपर्टी है। हमें सारे प्रॉपर्टी याद करने हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए सम और प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होगा? इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आर रियल, अगर सम या प्रोडक्ट रियल है, कब होगा रियल? इफ एंड ओनली इफ देयर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, दे आर, वो रियल, कभी भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का प्लस करें और हमें रियल नंबर मिले, या मल्टीप्लाई करें और हमें रियल नंबर मिले, तो इसका मतलब एक हमारा z है, दूसरा z कॉन्जुगेट है। अगर कॉन्जुगेट नहीं है तो ये हो ही नहीं सकता, एकदम बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट। ऐसे ही अगर हम किसी भी, हमारे आयोटा है, आयोटा का पावर 2k में है, तो हमारा क्या बनेगा? 2k के प्लस में अगर बन गया तो हमारा -1 रहेगा, और 2k + 1 यानी कि हमारा वो इवन से ऑड हो गया तो माइनस आयोटा होगा। एक एग्जांपल देखो, सपोज हमारे पास आयोटा 31 है, तो हम इसको लिख सकते हैं आयोटा 30 इंटू आयोटा। अब आयोटा 30 हमारा क्या होगा? आयोटा स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 15, 15 दूने 30 बन जाएगा, इंटू आयोटा, और इट बिकम्स -1 रेस्ट टू द पावर 15 इंटू आयोटा, और दिस इज इक्वल टू -1, 15 है तो इसका 15 अगर पावर है माइनस में तो माइनस ही होगा, इंटू आयोटा, और इट बिकम्स माइनस आयोटा। यही अगर 30 होता तो -1 मिलता हमें। समझ में आ गया होगा ये प्रॉपर्टी। ऐसे ही हम लोग पोलर फॉर्म और इसके बारे में भी बात करेंगे। कॉन्जुगेट के साथ ही ये मल्टीपल होगा मॉडुलस और एम्पलीट्यूड के साथ। तो पहले आते हैं एक्सरसाइज में सॉल्व करने के लिए मॉडुलस और एम्पलीट्यूड। इसकी बात करें तो ये हमारा जो एम्पलीट्यूड होता है बेटा, एम्पलीट्यूड दैट मीन्स हम इसको रेडियस आर भी बोलते हैं। आर जो होता है वो हमारा क्या होता है? एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू a² + b²√। और हम पोलर फॉर्म में लाने के लिए हमें आर, ये भी देख ही लो, आर cos थीटा इज इक्वल टू a एंड आर sin थीटा इज इक्वल टू b। ये हमारा पोलर फॉर्म के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा sin थीटा, यानी थीटा मिल जाएगा, और थीटा मिल गया। आर तो हम निकाल देंगे, आर इज इक्वल टू होता है हमारा a² + b²√। आज हम इसमें केवल इसी के बारे में, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में थ्योरी समझ लेते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इसको क्वेश्चन को बनाना शुरू कर देंगे। थ्योरी क्लियर होगा तो क्वेश्चन समझने में बहुत आसान होता है, इजीली बनता। और हम पोलर फॉर्म लिखते हैं, पोलर फॉर्म होता है हमारा आर cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ये हमारा फॉर्म पोलर फॉर्म होता है। क्लियर है? तो थ्योरी क्लियर हो गया होगा। नहीं तो इसको जो ही आप देखेंगे तो आप अपने आप क्लियर होता चला जाएगा। हम लोग अगले वीडियो में फिर बात करते हैं कि कैसे सॉल्व करना है, इसको अप्लाई कैसे करेंगे, एप्लीकेशन के बारे में हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को सब्सक्राइब करना है।
नोटिफिकेशन ऑन करना है, शेयर करना है, और जो दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। फिर हम क्वाड्रेटिक की बात करेंगे, उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है? लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और सबसे इंपॉर्टेंट कमेंट, ये 4 आपको करना है। तब तक के लिए बाय।